सूर्य देव की जय। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। इस प्रकार व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का दुख नहीं था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। उसकी दशा को देखकर भगवान ने रात्रि में उसे स्वप्न दिया और कहा कि माता, तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर फिर खुद भोजन करती हो। इससे प्रसन्न होकर मैं तुमको सब प्रकार से मंगल करने वाली गाय देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया करती थी। जब उसकी पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी कोई खबर नहीं होने दी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर सोने के गोबर वाली सारी बात बता दी और कहा, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, भला वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की अनुमति दी। वृद्धा सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु वो लोग नहीं रुके। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वह गाय अपने कक्ष के भीतर ही बंधवाई। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। उसने तुरंत महल साफ करने का आदेश दिया, पर गंदगी साफ नहीं हुई। राजा यह देख घबरा गया। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। स्वप्न देख राजा सुबह घबरा कर उठा और सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर माफ़ी मांगकर गाय और बछड़े को उसे लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से आँख से संबंधी दोष भी दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। बोले सूर्य देव की जय।